और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे देश को इसका है कि राहुल क्या बोलता है, क्या गांधी क्या बोलता है। पहले तो पप्पू करके करते थे, अब पप्पू ने अपना और कुछ, पप्पू अपना वही रूप में आने लग पड़ा है। ये एक निंदनीय काम है, मैं तो इसकी भरपूर निंदा करती हूँ। बहुत गलत बोला है। इसको किसी भी इसको हक नहीं बनता कि किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने का। ये खुद ही एक हिंदू नहीं है तो ये क्या बोलेगा किसी के लिए। खुद ही आपको पता है ये इटली से है, इसका बिलोंग ही इटली से करता है जो एक विदेशी राज्य है। तो ये विदेश का है तो इसको क्या पता हिंदू होता क्या है, हिंदू के बारे में कुछ पता ही नहीं उसको। और इंडिया के हिंदुओं के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं, ये टिप्पणी बिल्कुल गलत है। हम हिंदुओं में अगर आप हमारे ग्रंथों को उठाकर देखो, हमारे वेद पुराण देखो, हमारे जो हिंदू धर्म है हमारा सबसे बेस्ट हिंदू धर्म माना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म के अंडर ही सारे कुछ आता है कि वेद पुराण देखो, कोई हिंसा की कहीं कोई घटना नहीं आपको मिलेगी। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया, खासकर हिंदुओं को लेकर, उससे बवाल मच गया। संसद में भी हंगामा हुआ और इस बयान को चंडीगढ़ के लोग कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि इस टिप्पणी को वो कैसे देखती हैं। नीना जी, राहुल गांधी ने जो इस तरह कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंदू जो है वो हिंसा नहीं करते, इस पर कैसे देखते हैं आप? सरकार ने भी, मोदी जी प्रधानमंत्री ने भी इस पर करारा जवाब दिया और उनको कहा कि इस पूरे समाज को इस तरह कहना बहुत गंभीर है। देखिए, राहुल गांधी पहले तो कुछ भी नहीं था इस देश में, ठीक है जी। अब वो विपक्ष का नेता, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश की है। उसको ऐसे बयान देना वो एक बहुत शर्मनाक बात है। एक पर्टिकुलर किसी जात को या किसी को समुदाय को कुछ ऐसे कहना कि हिंदू मतलब हिंसक है। अरे हमारा इतिहास तो पढ़ के देखो, हमारे इतिहास में राम जी ने कितना सहन किया। एक आदर्शवादी भगवान है हमारे राम जी, और कृष्ण जी भी, ऐसे सारे हमारे देवी देवता बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी भगवान है हमारे। तो हिंदू हिंसक नहीं हो सकते। बाकी राहुल गांधी के इसका मतलब कहते हैं कि इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी में जो रग रग में खून है वो इटली का खून है, वो विदेशी है। वो अपने आप को उसने अभी तक भी हिंदुस्तान का नहीं माना है। मुझे तो नहीं पता चले इसको कैसे विपक्ष का नेता बना दिया। और सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है कि पहले जो इसने जो विपक्ष नेता होते, पहले किसी जाति के ऊपर, विशेष जाति के ऊपर ऐसे इसने प्रहार किया है। ये बहुत ही गलत काम किया है, हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। और राहुल गांधी से हम कहते हैं कि भाई इसके वो माफी मांगे, पूरे हिंदुओं से माफी मांगे, नहीं तो हम एजिटेशन करेंगे। हमारे भी मतलब जितनी महिलाएं हैं, जितने हिंदू हम इकट्ठे होकर हम इसके विरुद्ध बहुत ज्यादा एजिटेशन करेंगे। क्योंकि ये एक बंदे के ऊपर नहीं है, ये 140 करोड़ जो हिंदू है उनके ऊपर है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है, हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तानी है। उसको उनको ऐसे मतलब बयान नहीं देना चाहिए। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि सोच समझ के बात करे, क्योंकि तू विपक्ष का नेता है, तेरे ऊपर तू प्रधानमंत्री के बराबर तो नहीं है, चलो सेकंड समझ लो, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और पूरे देश को इसका है कि राहुल क्या बोलता है, क्या गांधी क्या बोलता है। पहले तो पप्पू करके करते थे, अब पप्पू ने अपना और कुछ, पप्पू अपना वही रूप में आने लग पड़ा है। ये एक निंदनीय काम है, मैं तो इसकी भरपूर निंदा करती हूँ। ठीक है, तो देखिए माफी मांगने की बात यहाँ पे हो रही है। मैम आप बताइए, क्या नाम बताया मैम? दीप्ति। दीप्ति जी, आप बताओ, जो इस बयान को कैसे देखते हैं राहुल गांधी ने जो कहा? इसने बहुत गलत बोला है। इसको किसी भी इसको हक नहीं बनता कि किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने का। ये खुद ही एक हिंदू नहीं है तो ये क्या बोलेगा किसी के लिए। खुद ही आपको पता है ये इटली से है, इसका बिलोंग ही इटली से करता है जो एक विदेशी राज्य है। तो ये विदेश का है तो इसको क्या पता हिंदू होता क्या है, हिंदू के बारे में कुछ पता ही नहीं उसको जो बोले। ठीक है, तो जी मैम क्या कहना चाहेंगी जो राहुल गांधी ने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं? बिल्कुल हिंदू हिंसा नहीं करते, भाईचारे से रहते हैं। ये आप हिंदू नहीं है तो जो इंडिया में नहीं है क्या, ये क्या नहीं है, ये भाईचारे के तरह रहना चाहिए, अच्छी तरह सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए, चाहे संसद में बोले या कहीं भी बोले, ऐसा कहना है महिलाओं का। मैम नाम बताएं। मेरा नाम कुमुद है। कुमुद जी, आप क्या राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं जो इन्होंने कहा हिंसा को लेकर, हिंदुओं को लेकर? नहीं सर, इन्होंने बहुत गलत बयान दिया। इनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। खुद भी ये हिंदुस्तान में ही रहते हैं, तो उन्हीं के हिंदुओं को ये क्या बोल रहे हैं, इनको इतना तो पता होना चाहिए ना कि हम बोल क्या रहे हैं। पहले
नेता क्या बनेंगे, ये काम क्या करेंगे, जब इनको पता ही नहीं हिंदुत्व के बारे में। सबसे पुराना जो हमारा धर्म है वो हिंदू है, और हिंदू में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई झगड़े का हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत प्रेम भाव से रहने वाली। बाकी देखो, अगर लड़ाई झगड़ा है तो किस कौम में नहीं है, बट ऐसे तुम टिप्पणी किसी पर्सनल के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल किसी एक धर्म के लिए ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है। जी नाम बताएं। मेरा नाम अलका जोशी है। जी अलका जी, आप क्या कहना चाहेंगी? राहुल गांधी ने जो कहा, क्या ये सच्चाई के धरातल पर है बात, या ये सिर्फ उनका एक बयान माना? जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो एक निंदनीय स्टेटमेंट है। उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। उनको स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए, उनके जो पुरख हैं, जितने भी उनके बुजुर्ग लोग हैं, वो सब इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इवन उनको भी रहते हुए इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया में ही वो खा पी रहे हैं, और इंडिया के हिंदुओं के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं, ये टिप्पणी बिल्कुल गलत है। हम हिंदुओं में अगर आप हमारे ग्रंथों को उठाकर देखो, हमारे वेद पुराण देखो, हमारे जो हिंदू धर्म है हमारा सबसे बेस्ट हिंदू धर्म माना जाता है, और हमारे हिंदू धर्म के अंडर ही सारे कुछ आता है कि वेद पुराण देखो, कोई हिंसा की कहीं कोई घटना नहीं आपको मिलेगी, भाईचारे का प्रेम भाव मिलेगा आपको। क्या आप, चलो ठीक है। तो देखिए, ये चंडीगढ़ की महिलाएं हैं, और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, ये ठीक नहीं है। हिंदू समाज के इतिहास को अगर देखें तो उसमें इस तरह की कोई घटना नहीं पाई जाएगी, इस तरह के तथ्य नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।